दरभंगा कोतवाली ओपीएन क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल चोरी कांड का सफल उद्भेदन, 2 की गिरफ्तारी, सिटी एसपी ने किया खुलासा। दरभंगा किशनपुर थाना क्षेत्र के भिलाई के हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया सफल उद्भेदन, सिटी एसपी ने किया प्रेस वार्ता, 1 की गिरफ्तारी। 57 के पास शराब लदे एक ट्रक को पुलिस ने किया बरामद, पुलिस कर रही है जांच। जिला प्रशासन की कड़ी चुनौती के बाद आज शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। डीएमसी जीएनएम की छात्राओं के धरना प्रदर्शन के बाद अब जिला प्रशासन ने उसे सीएम कॉलेज के पास एक दिया भवन। दरभंगा के कई परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने से आसपास के लोग हुए परेशान, घंटों नहीं किया काम नेट। लहरिया सड़क गुदरी बाजार में अतिक्रमणकारियों पर पुलिस का फरमान, कहा कि अपने सीमा में रहें वरना होगी कार्रवाई। दरभंगा के सभी सड़कें आज दिन भर रही जाम, लोग रहे हलकान। घाट विधायक रामचंद्र शाह ने अपने पूरे दर्ज मामले पर दी सफाई, कहा कि उसे राजनीतिक साजिश से फंसाया जा रहा है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार। दरभंगा के सांसद नई दिल्ली में रेल संबंधी स्थायी समिति की आयोजित बैठक में हुए शामिल। दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में चल रहे बीपीएससी की परीक्षा में अभ्यर्थियों का अटेंडेंस नहीं बनने पर जताया आक्रोश। शासी निकाय की बैठक में कॉलेज के विकास को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के जिलाही गांव में विक्की कुमार दास की हत्या करने की घटना सूचना मिली थी। सूचना के बाद कहा गया कि बिशनपुर पुलिस अनुसंधान करने के क्रम में सुधीर कुमार शर्मा की संलिप्तता को करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी कई कांडों में पुलिस को तलाश भी थी। कहा जाता है कि उसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि उसने ही विक्की की हत्या की थी। पुलिस इस मामले में और पूछताछ कर रही है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के जिलाही गांव में दिनांक 22-23 की रात्रि में विक्की कुमार दास की हत्या कर देने की घटना की सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई थी। तो इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन फोटोग्राफी था वो किया गया। इसके अलावा जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया है और अग्रतर अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक थाना बिशनपुर एवं थाना के अन्य पदाधिकारी कर्मियों के सहयोग से इस हत्या के कांड का उद्भेदन 24 घंटों के भीतर किया गया है एवं इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जिनका नाम सुधीर कुमार शर्मा है और ये स्वर्गीय संतोष शर्मा के पुत्र हैं एवं जिलाही के रहने वाले हैं। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र के सकमा पुल के पास एक लॉज में विद्यार्थी रह रहे थे जिनके मोबाइल चोरी होने की सूचना थाना में दी गई। इसके बाद सिटी एसपी के द्वारा एक टीम गठित की गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। है वो कोतवाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत से संबंधित है। ये मोबाइल चोरी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। तो यह जो घटना है वो 23 अगस्त का है जिसमें सुबह में निर्भय कुमार पिता राम कुमार ग्राम कुशेश्वर स्थान एवं अन्य 2 विद्यार्थी का मोबाइल चोरी की घटना की सूचना कोतवाली थाना को प्राप्त हुआ था। ये लोग विद्यार्थी हैं और लॉज में रह करके जो है अपना पढ़ाई करते थे। तो इन 3 विद्यार्थियों का मोबाइल चोरी का घटना प्रतिवेदित हुआ था। तो इस घटना पर प्राथमिकी दर्ज करके छापेमारी प्रारंभ किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें कुल 3 व्यक्तियों का पहचान किया गया
जिसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के भारत पेट्रोलियम NH57 के पास एक शराब लदे ट्रक होने की गुप्त सूचना मिली। पुलिस उस सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी प्रारंभ की। वहां पहुंचने पर देखा गया कि एक ट्रक वहां UP 72809537 में कुल 4813 लीटर शराब बरामद किया है। पुलिस इस संबंध में छापेमारी और पूछताछ कर रही है। जो मार्केट है उसका हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी है टोटल 4813 है और ये सभी विदेशी शराब है। सब एक ही ब्रांड का है, एक ही ब्रांड का जो है ये शराब बरामद हुआ है और ये लाया जा रहा था आपको पश्चिम से और पूरब की दिशा में जो है मधुबनी तरफ जो है इसे ले जाने का प्लान है, जो सूचना हम लोग को मिला है। पर आज शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन को एडी चुटी एक करना पड़ा। लहरियासराय अवस्थित रोज पब्लिक स्कूल में भी आज 332 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद सभी परीक्षार्थी शामिल हुए। यहाँ शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए धावा दल के अलावा पुलिस बल की पूरी तैनाती की गई थी। यहाँ आने वाले सभी के मोबाइल को सीज कर लिया गया था। इसके अलावा स्कूल के सामने बने दुकानों में 10 रुपये देकर मोबाइल रखने की भी परंपरा प्रारंभ की गई थी, जिससे कई परीक्षार्थियों को 10 रुपये देकर मोबाइल रखते भी देखा गया। इसके अलावा जो भी शिक्षक थे उनके भी मोबाइल बाहर ही जब्त कर दिए गए। दरभंगा DMCH की GNM की छात्राओं जिसका चयन सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर हुआ था, उन लोगों के छात्रावास जर्जर होने की वजह से इन लोगों ने विगत 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया। बाद में जिला प्रशासन के सहयोग से दरभंगा DM ने उन्हें कई जगह को दिखाया। बाद में यह तय हुआ कि DMCH से 3 किलोमीटर की दूरी पर CM आर्ट्स कॉलेज के पास जो नए भवन बने हैं उसमें तत्काल छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई और इसकी तैयारी में अब छात्राएं लग गई। के द्वारा अब नाले एवं सड़क पर सामान रखकर बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत लहरियासराय गुदरी बाजार में आज नगर निगम के कर्मी माइक से अनाउंस करते नजर आए कि सभी दुकानदार अपनी सीमा के अंदर सामान रखें, नाले और सड़क को छोड़ दें, वरना उनके सामान भी जब्त कर लिए जाएंगे और उन पर फाइन भी लगाया जाएगा। गौरतलब है कि सड़क जाम की शिकायत मिलने के बाद जिला पुलिस ने यह काम किया है। आवश्यक सूचना, जो भी दुकानदार अपने सामानों को बाहर रख के बेच रहे हैं वे अपने सामानों को अपने सीमा में रख के बेचे। बार बार कहा जा रहा है जो नाला और रोड पर जो है वो दुकान नहीं लगा दे, अपने जो आपका सीमा है जितना दुकान आपको अलाउड है उतना में आप अपना सामान लगा दें। लेकिन बार बार कहने के बाद भी जो है दुकान को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो गलत है। अभी सूचना दिया जा रहा है, इसे आने जाने वाले लोगों के लिए भी रास्ता नहीं बचता है। इसी के लिए अभी सूचना दे रहे हैं, नहीं तो नगर निगम द्वारा सामान को जब्त कर लिया जाएगा और साथ में फाइन भी। प्रशासन के द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया गया था, जिससे हर स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों के नेट काम नहीं किए। GNगंज में रहने वाले एक किशोर कुमार सिन्हा के साथ आसपास के लोगों ने कहा कि जैमर लगा दिए जाने की वजह से सुबह से ही इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। स्कूलों ने अपने यहाँ जैमर लगा दिया था और नेट को रोक दिया था। बगल में स्कूल है, जैमर लगा हुआ है, चोरी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगाए हुआ है, जिससे अगल बगल में हम लोगों का सवेर से ही नेट काम नहीं कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि सवेर से इंटरनेट काम अभी तक नहीं किया है। नाका 6 और लहरियासराय टावर से लेकर के बेता तक सड़कें घंटों जाम रही। गौरतलब है अचानक बाहर से परीक्षार्थी और परिजन आ जाने की वजह से गाड़ियों का लंबा काफिला आज दिन भर लगा रहा। लहरियासराय से दरभंगा आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ा। आज करीब 6 घंटे से ऊपर सड़क जाम रहे। देर शाम
पुलिस की गाड़ी भी इस जाम में फंसती नजर आई। हालांकि उनके प्रयास से भी जाम से निजात लोगों को नहीं मिल पाई और दिन भर सड़क जाम। कहा जाता है कि दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की गाड़ी भी तैनात थी, लेकिन लहरिया सराय टावर से लेकर लोहिया चौक और बेता से लेकर नाका 6 तक आज दिन भर सड़क जाम रहने से लोग हलकान रहे। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र शाह पर एक दिन पहले ही दरभंगा पुलिस और एसएसपी को शिकायत करने वाले गौरी शंकर शाह पर अपने को फंसाने का आरोप लगाते हुए आज प्रेस वार्ता करते हुए रामचंद्र शाह ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि उनके तीनों भाई में आपसी जमीनी का विवाद है। जो भी विषय कहा गया है मीडिया में, सब बेबुनियाद है। ये आपस में तीनों भाई लड़ा है आपने, और आपस में जब लड़ा है उस जमीन के लेके कुछ हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो घर पर थे भी नहीं, हम तो पार्टी के कार्यक्रम था। 11 तारीख को बहरी में बिठौली में कार्यक्रम था, हम तो पार्टी कार्यक्रम में लेके हुए थे, हम घर पर थे भी नहीं। और मेरा नाम घसीटा जा रहा है इसमें, हमारे भैया कॉन्फ्रेंस चलाते हैं उसमें वो काल क्यों जाए। आपस में तीनों भाई के जमीन विवाद में कुछ विवाद हुआ था, पता चला उसमें राजनीतिक दोस्ता के कारण ये सब। हमारे बगल में 2 आदमी ऐसे हैं, उनको लगता है कि यही करने में अच्छा है, बिहारी को बदनाम करें। ये बदनाम करने की साजिश चल रही। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि पहले अभियुक्त का नाम कमलेश कुमार है, जिसके पिता का नाम रामचंद्र ठाकुर है, जो क्योटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा बिशनपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम छोटू कुमार है, जिसके पिता का नाम बउआलाल दास है, जो आजमनगर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दोनों गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अस्थायी समिति की आयोजित बैठक में गुरुवार को शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने दरभंगा से मिथिला से जुड़ी बड़ी रेल परियोजना सहित कई विषयों को प्रमुखता से रखा। बीते दिनों लगभग 25,000 करोड़ की लागत से देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण आधारशिला रखने के लिए नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई दी। गुरुवार को शहर के कई परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक भर्ती की होने वाली प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली गई थी, जिसमें दरभंगा के एमएलएस कॉलेज में भी यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां इस केंद्र पर भी सैकड़ों छात्रों का सेंटर पड़ा था। कई छात्रों का तो उपस्थिति बना, लेकिन कई छात्रों की उपस्थिति नहीं बन पाई। आनंद फानन में एक कागज पर ही नाम लिखकर देने को कह दिया। का यहाँ पे एग्जाम देने आए थे और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ही खराब थी। हमारी बायोमेट्रिक्स एग्जाम खत्म होने के बाद तक नहीं ली गई और इस कारण हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारा अटेंडेंस नहीं बना और कॉलेज इस मामले में हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, तो कोई वरीय अधिकारी इस बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो बस ये बोल रहे हैं कि लिस्ट पे नाम लिख के चले जाइए, ऐसा जबकि हमारे एडमिट कार्ड पे साफ लिखा हुआ है कि हमारा थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन सारा कुछ होना चाहिए प्रॉपर्ली।